श्री राधा। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बेस थोड़ा कम करिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री राधा रास बिहारी लाल की जय। श्री गहवर धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री 84 कोस ब्रह्मंडल धाम की जय। समस्त संत वैष्णव समाज की जय। परम पूज्य श्री गौ माता की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री राधे। आज की पवित्र कथा में प्रवेश करने के पूर्व प्रतिदिन की भांति हम लोग थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आज की सुंदर कथा चर्चा में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बिहारी
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रास बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रास बिहारी नंदलाल मेरो है। श्याम मेरो है, घनश्याम मेरो है, श्याम मेरो है, घनश्याम मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा मान बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा मान बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जो मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय गोविंद जय जय गोपाल, हो, जय गोविंद जय गोपाल, 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 गोविंद जय गोपाल। श्री राधा माधव की दया, श्री राधा माधव की दया, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल, श्री राधा माधव की दया, राधा माधव की दया, गोविंद जय गोपाल, गोविंद जय गोपाल, गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल, जय हो राधा माधव की दया, राधा माधव की दया, राधा माधव की दया। श्री ठाकुर जी के असीम अनुग्रह से हम सभी लोग उनकी पावन कथा चर्चा का लाभ ले रहे हैं। यूं तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत, जिसे ठाकुर जी की वांगमयी प्रतिमा कहा, श्री भगवान की वाणी ही भागवत है। तो संपूर्ण भागवत कृष्ण रूप है, लेकिन जिस दशम स्कंद का कल से वर्णन आरंभ हुआ है, दशम स्कंद ठाकुर जी का हृदय स्वरूप माना गया है।
क्योंकि संपूर्ण दशम स्कंद में कहीं ठाकुर जी का जन्मोत्सव, तो कहीं उनकी मधुर मधुर बाल लीलाएं, मधुराति मधुर कृष्ण चरित्र का दशम स्कंद में वर्णन है। ठाकुर जी की त्रैसर्गिक लीला जो हुई 3 सर्ग की, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला। द्वारिका लीला में जो रस है उससे अधिक मथुरा लीला में है, और मथुरा लीला से अधिक रस ब्रज लीला में है। यूं तो ठाकुर जी की कोई भी लीला को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें कम रस है या इसमें ज्यादा रस है, लेकिन ब्रज रस जो है ये इसलिए इतना मधुर बन गया क्योंकि ब्रज में श्री ठाकुर जी ने स्वयं को बहुत छोटा बनाया, बहुत दीन बनाया। बाकी मथुरा में गए तो वहां राजा बने हैं, फिर द्वारिका में तो द्वारिकाधीश बन गए हैं। उन लीलाओं में भी रस है, पर उन लीलाओं में ऐश्वर्य का प्रकाश ज्यादा है। छोटा बनने में जो रस है, गोपियों के आगे कहीं नाच रहे हैं, उनके नचाए नाच रहे हैं, कभी माखन के लिए रो रहे हैं, ऐसा द्वारिका की रानियों के सामने कभी नहीं किया भगवान ने। लेकिन ब्रज में इतने छोटे बन गए, इतने दीन बन गए, और जितने छोटे बने, जितने दीन बने, उतना ही लीलाओं में रस बढ़ा, उतनी ही वे लीलाएं मधुर बनी, लोगों के आस्वादन करने योग्य बनी। कल नंद महामहोत्सव तक हम सभी ने कथा का आनंद लिया था, कृष्ण जन्मोत्सव तक। नंदोत्सव की लीला को सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में गाया है। 18 श्लोक में गाने का ये आशय है कि नंदोत्सव की जो 18 श्लोक हैं वो इतने दिव्य श्लोक हैं, इतना रस और इतनी मधुरता है उनमें कि आचार्यों ने कहा पुराण भी 18 होते हैं। तो मानो एक एक श्लोक एक एक पुराण का प्रतीक है। ये 18 श्लोक में मानो संपूर्ण 18 पुराण सुखदेव जी महाराज ने रख दिए। या दूसरा भाव ये भी है कि श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी के जो 18,000 श्लोक हैं उनमें ऐसा भी समझा जा सकता है कि 1,000 श्लोक नंदोत्सव के एक श्लोक के बराबर है। तो संपूर्ण भागवत का सार भी जिन 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंदोत्सव गाया है, संपूर्ण भागवत का सार उन 18 श्लोकों में आ गया है। और कृष्ण जन्म गाने के बाद बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज ने ये कही, तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम अभून्द्रप। 3 चीजें इस श्लोक में कही हैं। बहुधा लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि सुखदेव जी ने राधा रानी का यश भागवत जी में नहीं गाया, जबकि ऐसा नहीं है। भागवत जी में जितना श्री राधा रानी का रस है, राधा रानी की आंतरिक लीलाओं का वर्णन है, उतना किसी दूसरे ग्रंथ में है ही नहीं। लेकिन समझने योग्य बात यह है कि जब कोई वस्तु अमूल्य होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता, अभी कहीं से आपको कोई महामूल्य मणि मिल जाए या हीरा मिल जाए तो आप उसको घर में ऐसे ही थोड़ी पटक दोगे। आप उसे लॉकर में बंद करोगे, तिजोरी में बंद करोगे, सदा उसकी रखवाली करोगे, आने जाने वाले किसी के हाथ में, किसी की दृष्टि में ये ना पड़ जाए। तो वैसे ही राधा नाम से ज्यादा मूल्यवान वस्तु तो कोई दूसरी हो नहीं सकती।
सुखदेव जी ने राधा रानी की लीला को और राधा तत्व को भागवत जी में गाया, लेकिन इतना उसको छिपाकर रख दिया कि जिनके अधिकार की ये वस्तु नहीं है उनको यह पता ही नहीं चल सकता है कि भागवत जी में राधा रानी का यश है भी या नहीं भी है। तो सब कुछ गाया सुखदेव जी ने, लेकिन बहुत संभल कर, बहुत सावधानी के साथ गाया। और कई जगह राधा रानी के यश को गाया है, लेकिन अलग अलग नामों से संबोधित करके। कहीं राधा रानी के लिए वधू शब्द का प्रयोग कर दिया भागवत जी में रास पंचाध्यायी में, कहीं उनके लिए राधस शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं उनके लिए आराधिका शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन साक्षात राधा नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एक महापुरुषों की स्थिति होती है। वही राधा नाम हम लोग लेते हैं, लेकिन वो प्रेम और वो आनंद का अनुभव हम लोगों को नहीं होता है। और सुखदेव जी महाराज की ऐसी स्थिति थी कि यदि वो राधा नाम सुन भी लेते थे तो 6 महीने की मूर्छा लग जाती थी सुखदेव जी को, ऐसा उनका भाव था। और परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन है, यदि स्पष्ट रूप से राधा नाम ले ले तो सुखदेव जी की तो 6 महीने की समाधि लग जाए, फिर परीक्षित जी को कौन कथा सुनाएगा। तो लिखा है, राधा नाम उच्चारण मात्रेण मूर्छा शार्णिकी भवेत, 6 महीने की मूर्छा लग जाती। अतः नोच्चारितम स्पष्टम, इसलिए स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया। परीक्षित हितकृन मुनि, परीक्षित जी का कल्याण करने की दृष्टि से। वही राधा नाम हम भी लेते हैं। और अली किशोरी जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने एक पद में लिखा है, आधो नाम तारी है श्री राधा। राधा पूरा भी नहीं कहा, अगर रा भी कह दिया तो उसी में कल्याण हो जाता है। रा के कहे रोग सब मिठी हैं और धा के कहे मिटे भव बाधा। रा कहने से रोग नष्ट हो जाएंगे और धा कहने से तो भवसागर का रोग नष्ट हो जाएगा। अली किशोरी नाम रटत नित लागी रहत समाधा। वह महापुरुष हुए हैं, अपनी स्थिति कह रहे हैं अपनी वाणी में, बोले राधा नाम लेते ही हमारी तो समाधि लग जाती है, हम तो समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और समाधि की स्थिति में फिर बाह्य जगत का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वक्ता को देहरी पर बैठकर, मध्य में बैठकर कथा कहना पड़ता है। अगर ज्यादा रस में भीतर चले गए तो फिर कहो तो समाधि लग जाए, कैसे कथा कहेंगे। और यदि सीमा से बाहर आकर कथा कहने लग गए तो कथा का रस नष्ट हो जाएगा। इसलिए कथा को वक्ता को कथा बीच में बैठकर कहनी चाहिए और कहनी पड़ती है, कि जिससे अंदर का रस भी बना रहे और बाहर का रस भी बना रहे। तो सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम से अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं हो सकती, इसलिए उस वस्तु को बहुत छिपा कर रखा कि जिनका अधिकार होगा, जिन पर श्री जी की कृपा होगी, उनको तो ये वस्तु मिल जाएगी, पर जिन पर कृपा नहीं होगी वो हम जैसे लोग तो इसी भ्रम में पड़े रह जाएंगे, अरे सुखदेव जी ने भागवत तो गाई पर राधा रानी का यश तो गाया ही नहीं। तो ये केवल एक भ्रम है, क्योंकि बिना श्री जी के यश के भागवत संपन्न ही नहीं हो सकती थी। अब व्यास जी महाराज ने प्रारंभ में भागवत में लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम अमृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव संयुतम, अगर राधा रस नहीं होता तो भागवत जी में अमृत और रस की वर्षा कहां से होती। रस देने वाली तो राधा रानी ही है। तो श्रीमद् भागवत जी में जब कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म गाया है सुखदेव जी ने, तो ठीक उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी का जन्मोत्सव भी भागवत जी में गाया है, लेकिन बहुत गुप्त रूप से गाया। यहाँ कह रहे हैं, रमा क्रीडम अभून नृप। कृष्ण जन्म हुआ तो उसके बाद रमा माने श्री राधा रानी का भी जन्म हुआ ब्रज में। तो रमा माने राधा रानी क्यों? तो बोले रमा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है
वो है रमा माने रमण करना। अगर श्री कृष्ण के साथ रमा शब्द का प्रयोग है तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण के साथ रमण करने वाली राधा रानी है। अगर शंकर जी के साथ रमा शब्द का प्रयोग होता है तो वहां अपने आप स्पष्ट होता है कि शंकर जी के साथ पार्वती जी ही है। अगर राम जी के साथ रमा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में किया, जय राम रमा रमनम शमनम, तो वहां राम रमा कहा, तो वहां राम जी के साथ कौन हुई? सीता जी हुई। तो वैसे ही यहाँ रमा माने लक्ष्मी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कृष्ण जन्म गा रहे हैं सुखदेव जी, भगवान नारायण का जन्म नहीं गा रहे हैं। अगर नारायण का जन्म गाते तो लक्ष्मी जी अर्थ हो जाता, पर कृष्ण जन्म गा रहे हैं इसलिए उनके साथ रमा शब्द का प्रयोग है। तो कृष्ण के साथ रमण करने का अधिकार केवल श्री राधा रानी को है, लक्ष्मी जी को नहीं है। तो रमा क्रीडम कहकर यहाँ सुखदेव जी ने राधा रानी का प्राकट्य गाया है कि श्री जी ने भी अवतार लिया। तो बाद में क्यों लिया? बोले बाद में इसलिए लिया कि जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे तब तक वो भूमि राधा रानी के जन्म लेने योग्य बनेगी ही नहीं। तो इसलिए, क्योंकि गर्ग संहिता में ये प्रसंग मिलता है, जब श्री राधा रानी को ठाकुर जी ने कहा, दोनों एक दूसरे की लीला के पूरक हैं, ठाकुर जी की लीला बिना श्री जी के नहीं बन सकती है और श्री जी की भी लीला ठाकुर जी के साथ संपन्न होती है। तो ठाकुर जी ने श्री जी से प्रार्थना की कि हे राधा रानी, अब पृथ्वी का भार हल्का करना है, पृथ्वी पर आना है, तो आप भी अवतार लें, आप नहीं आएंगी भूमि पर तो हम ही अकेले आकर क्या कर लेंगे। तो राधा रानी ने कहा, जहां तीन चीजें नहीं हैं, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति, न तत्र में मनः सुखम। जहां यमुना जी नहीं है और जहां गिरिराज जी नहीं है और जहां पुण्य में वृंदावन धाम, वृंदावन धाम से मतलब ब्रजभूमि नहीं है, वहां हम जन्म लेकर भी क्या करेंगे, क्योंकि धाम नहीं होगा तो लीला कहाँ होगी। तो वहां श्री जी की प्रसन्नता के लिए अवतार के पूर्व धाम को भगवान ने गोलोक से भेजा है। 84 कोस ब्रजभूमि को गोलोक से भगवान ने नीचे पृथ्वी पर भेजा। और जब ब्रजभूमि आई है, गिरिराज जी आए हैं, यमुना जी आई हैं, वृंदावन धाम आया है, तब श्री ठाकुर जी ने जन्म लिया। और जब हरेर निवास हुआ, जब कृष्ण जन्म हो गया, तब राधा रानी ने विचार किया अब ये ब्रजभूमि हमारी लीला के योग्य बन गई है। तब सुखदेव जी कहते हैं हरेर निवास आत्म, कृष्ण निवास के बाद आत्म माने कृष्ण की भी आत्मा है श्री राधा रानी। तो श्री राधा रानी ने वहां जन्म लिया है और क्रीडम अभुंद्रप, ब्रज में आकर अनेकानेक लीलाएं की हैं। तो राधा रानी की संपूर्ण लीलाओं में सबसे जो मुख्य लीला है वो है महारास लीला। कल हम लोग महारास लीला को सुनेंगे। बहुत रसमयी और बहुत ही रहस्यमयी लीला है रास लीला। तो ये बताना था कि ये भ्रम न रहे कि राधा यश सुखदेव जी ने नहीं गाया। अरे सुखदेव जी का अगर पूर्व चरित्र देखेंगे तो सुखदेव जी महाराज साक्षात राधा रानी के पालित सुख हैं, उनके पाले हुए तोता हैं। और स्कंद पुराण में तो लिखा है नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। तो स्वयं श्री ठाकुर जी राधा रानी का यश नहीं गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सुखदेव जी साक्षात भगवत रूप हैं, उन्होंने आते ही राधा रानी का यश दूसरे स्कंद में गाया है। तो ये भ्रम न रहे कि राधा यश भागवत जी में नहीं है। श्री जी की जितनी लीलाएं भागवत जी में है और विशेष करके अंतरंग लीलाएं, वो और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी सिवाय श्रीमद् भागवत जी के। तो नंदोत्सव को सुखदेव जी ने गाया और सब ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से नंद महामहोत्सव को मनाया है। यूं तो भाई जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे हैं प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता था। आज श्याम सुंदर करवट बदलना सीख गए तो मैया ने उसका उत्सव रख दिया। आज लाला बैठना सीख गया तो मैया ने उसका उत्सव रख दिया। आज लाला ने हंस दिया तो मैया ने उसका भी उत्सव रख दिया।
जब तक कन्हैया ब्रज में रहे, ब्रज का प्रत्येक दिन उत्सव रूप हो गया। हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता। अब ब्रजवासी ब्राह्मणों की तो मौज ही मौज थी। अरे मैया तेरे यहाँ ऐसे ही उत्सव होते रहे और हम ब्राह्मणों को भी बढ़िया पंगत मिलती रहे, भोज भंडारा चलता रहे। तो रोज उत्सव होते, रोज ब्राह्मण आते, रोज लाला को खूब आशीर्वाद देते। जब श्याम सुंदर 6 दिन के हुए हैं तो षष्ठी पूजा थी। 6 दिन के हुए तो चारों ओर उस समय तिथि थी चतुर्दशी, क्योंकि अष्टमी के दिन कृष्ण जन्म हुआ है और ठीक 6 दिन बाद पूतना आई है। तो उस समय चतुर्दशी थी। चतुर्दश माने होता है 14, और पूतना को चतुर्दशी के दिन भगवान ने मारा है। इससे ये ध्वनित होता है कि माया भी 14 ही जगह रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मानो ब्रज भूमि में सबसे पहले आते ही पूतना को मारकर, ऐसा समझो ठाकुर जी ने सदा सदा के लिए माया को मार दिया, माया को भगा दिया। और इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रारंभ में लिखा है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धाम में माया का प्रभाव नहीं होता है। व्यास जी ने अपने एक पद में लिखा है, माया काल रहित नित नूतन कबहू नाही न साथ, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। ऐसी है वो भूमि जहां न माया का प्रवेश है न काल का प्रवेश है, और नित्य नूतन, नित्य नई है वह भूमि। नित्य नई लीलाएं वहां होती रहती हैं। भूमि का भी नित्य नया स्वरूप निखरता रहता है। ऐसी दिव्य भूमि है ब्रज भूमि। तो चतुर्दशी के दिन पूतना आई है और बहुत सुंदर रूप बनाकर तो मैया यशोदा मैया, रोहिणी मैया भवन में विराजी हुई हैं। पूतना अपने स्तनों में कालकूट प्रचंड विष लगाकर आई और उसको आदेश दिया गया था कि इस वर्ष में जितने बालक पैदा हुए हैं सबको समाप्त कर डालो। तो ब्रज में अनेकों घरों में पूतना गई और बहुत से बालकों को उसने मार भी दिया, जहर पिला पिला के। तो यहाँ महात्मा लोग बताते हैं कि क्योंकि पूतना जो है वो माया का रूप है, तो माया का प्रवेश भक्तों के घर में तो हो नहीं सकता। ब्रज में भी ऐसे ब्रजवासी थे जो रहते थे ब्रज में, लेकिन पक्ष करते थे कंस का, वो भक्त नहीं थे। तो पूतना का प्रवेश उन्हीं उन्हीं घरों में हुआ है जो ब्रजवासी कंस के भक्त थे, और उन घरों में जाकर पूतना ने उन ब्रजवासियों के बालकों को समाप्त कर दिया। क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते कि जो आगे चलकर मेरे सखा होने वाले हैं, मेरे साथ खेलने कूदने वाले हैं, उन ब्रजवासी भक्त बालकों का ये कुछ कर सके। तो जो विमुख थे, भगवत विमुख ब्रजवासी थे, उनके घर में पूतना गई है और आखिर में नंद भवन में आई। अब नंद भवन में आई तो इतना सुंदर उसका रूप। रोहिणी मैया और यशोदा मैया तो सोच रही हैं, भाई हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव देखकर और लाला के जन्म की बधाई देने बड़े बड़े देवता आए हैं। नंदोत्सव में ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े देवता आए थे वेश बदल बदल कर बधाई देने। तो मैया को लगा ये भी कोई देवी आई होगी स्वर्ग से, हो सकता है इसको खबर बाद में मिली हो लाला के जन्म की, तो बाद में बधाई देने आई हो। अब उसे क्या पता देवी के रूप में वो राक्षसी है। तो वहां पूतना आई कन्हैया को मारने के लिए, और जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया है तो वहां बालकृष्ण प्रभु जो पालने में पौड़े हुए थे, उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद किया? क्या डर गए थे? बोले डरे नहीं। महात्मा लोग कई भाव बताते हैं। बोले एक तो यह भी कारण था कि ठाकुर जी ने सोचा कि अगर पूतना से मेरी आंखें मिल गईं तो आंख मिलने पर तो प्रेम हो जाता है, और अगर इस राक्षसी से प्रेम हो गया तो इसे मारूंगा कैसे। तो प्रभु ने विचार किया इसको देखूंगा ही नहीं, तो उसके आने से पहले ही बालकृष्ण प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव यह भी देते हैं कि पूतना आई है जहर पिलाने, और बालकृष्ण लाल सोच रहे हैं मैं तो ब्रज में आया हूँ दूध दही खाने, और यहाँ छठी के दिन ही मुझे जहर पीने का अवसर आ गया। तो मानो बालकृष्ण प्रभु नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, हे शंभो आपका भोजन है विष, और आपको विष पीने का बड़ा अच्छा अभ्यास है,
तो आप तो विष पियो और हम तो दूध दही ही खाएंगे। तो मानो ध्यान करके शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप विष का पान करें। तो कई भाव नेत्र बंद करने के आचार्यों ने दिए हैं। तो ठाकुर जी ने जब अपने नेत्रों को बंद कर लिया है तो पूतना आई और पूतना ने बालकृष्ण लाल को गोदी में उठा लिया। अब मैया दोनों रोक नहीं पा रही हैं और उठाकर जैसे ही बालक के मुंह में विषाक्त स्तनाग्र दिया है तो उसी समय श्री ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, उसी समय श्री ठाकुर जी ने, छोटे से हैं बालकृष्ण लाल, और पूतना को जोर से पकड़ लिया। अब वो तो आई है जहर पिला के मारने के लिए, पर उसे क्या पता कि ये बालक ही मेरा काल बन जाएगा। अब जैसे ही दूध पिलाने का उसने नाटक आरंभ किया तो रोष समन्वितो प्राणी ही, ठाकुर जी ने रोष पूर्वक उसके स्तन पान के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान किया। अब जैसे ही प्राणों का पान किया है तो बड़ा कष्ट हुआ पूतना को, और कष्ट में उसका जो विकराल रूप था वो भी धीरे धीरे प्रकट हुआ। अब खूब कहने लगा छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी सोच रहे हैं या तो मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। तो अब ऐसा बालकृष्ण लाल ने गाढ़म कराभ्याम दोनों हाथों से पूतना को पकड़ा है और स्तन पान के साथ साथ उसके प्राणों का पान, उसके पापों का पान, सब कुछ उसका हरण कर लिया। और जब निष्प्राण हो गई पूतना तब वहां उसका जो विकराल रूप था, भयंकर राक्षसी रूप, वो प्रकट हो गया। 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर था और जितने जगह में उसका वो शरीर, भीषण शरीर गिरा है, वहां जितने बाग बगीचे थे सब का सब तहस नहस हो गया। और जब उसका विकराल रूप प्रकट हुआ तो सब ब्रजवासी और यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब के सब बहुत घबरा गए हैं। और बालकृष्ण लाल, पूतना तो मर ही चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, वक्षस्थल पर खेल रहे थे। ब्रजवासियों ने, गोपियों ने लाला को उठाया है, मैया की गोदी में दिया। रे मैया, तेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, देखिए बहुत कुशल मंगल है। उधर नंद बाबा जो है उनको वो मथुरा में गए हुए हैं कर चुकाने के लिए। जिस समय पूतना मरी उस समय नंद बाबा ब्रज में गोकुल में नहीं थे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को पहले ही कह दिया कि नंद बाबा ज्यादा देर आप यहाँ मत रुको, कंस बड़ा दुष्ट है, कोई ना कोई उत्पात मचाएगा ब्रज में। तो नंद बाबा उधर से चल दिए हैं ब्रज के लिए, पर जब तक वो ब्रज में पहुंचे तब तक पूतना समाप्त हो गई थी। अब शरीर को जगह जगह काट कर जला दिया पूतना के। आश्चर्य यह कि राक्षसी के शरीर में से दिव्य सुगंध निकलने लगी। तो सब पूछ रहे हैं भैया ये राक्षसी के शरीर में से सुगंध कहां से आ रही है? तो विचार करें, जिन भगवान ने उस राक्षसी के प्राणों का पान किया, उसके पापों का पान किया और स्वयं ठाकुर जी से जिसका स्पर्श हो गया, फिर पूतना के शरीर में दुर्गंध किस बात की रहनी थी? और पूतना के ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने की है कि यशोदा मैया को जो गति भगवान ने बाद में दी है वो गति पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। इसलिए लिखा है भागवत जी में, कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। उन श्री कृष्ण से अधिक दयालु कौन हो सकता है? जहर पिलाने वाली, मारने वाली राक्षसी को भी और माता की गति दे रहे हैं, उसे भी उन्होंने मैया बना लिया। इतना दयावान तो कोई नहीं हो सकता। तो पूतना का संहार हुआ है और उसके बाद ठाकुर जी ने एक के बाद एक असुरों का संहार किया है। पर विशेष बात यह है कि ब्रज में भगवान ने असुर तो बहुत मारे पर कभी किसी शस्त्र का सहारा नहीं लिया। कभी ब्रज में ठाकुर जी ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, खेल खेल में समाप्त किया है। कालिया नाग है तो नाच नाच के नाथ दिया, पूतना है तो दूध पी पी के उसको समाप्त कर दिया, शकटासुर आया तो उसको लात मार के पछाड़ दिया, तृणावर्त को गला दबा के मार दिया। सब असुरों को भगवान ने खेल खेल में समाप्त कर दिया है। शकटासुर आया है तो उस दिन ब्रज में लाला के प्रथम उत्थान का उत्सव था। कन्हैया ने जब पहली बार करवट बदली तो मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमारा कन्हैया धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आज करवट बदलना सीखा है, कल को बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा। और मैया तो अपनी उन्हीं कल्पनाओं के, विचारों के समुद्र में डूब गई। सब ब्रजवासियों को बुलाया है, ब्राह्मण भोज कराया है, बहुत दान दिया है, ब्रज गोपियों को बुलाया है। और जब गोपियां गीत गाने नंद भवन में आई हैं
उसी समय अवसर पाकर श्री ठाकुर जी ने, यशोदा मैया ने लाला को एक छकड़े के नीचे सुला दिया था। ब्रज में पहले घर घर में छकड़े होते थे, समझो बैलगाड़ी, तो उस पर अगर कहीं आना जाना होता तो ब्रजवासी लोग उसी पर बैठकर आते जाते, और नहीं तो उस पर घर की गृहस्थ सामग्री रख देते थे। तो छकड़े के ऊपर शक्टासुर बैठ गया। अब छकड़े के नीचे बाल कृष्ण लाल को यशोदा मैया ने सुला दिया। अब बालक जब छोटा होता है तो उसकी आदत होती है, पड़ा पड़ा अपने हाथ मारेगा, खूब पैर पटकेगा। तो शक्टासुर जब उस पर बैठा और श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, जैसे ही छकड़े को दबाया कि छकड़ा दबा के इसको बालक को मार दूंगा, तो उसी समय ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, पैर पटकते पटकते एक बार चरण से ऐसी जोर से प्रहार किया, सारा छकड़ा शक्टासुर सहित उलट गया और जितने बर्तन भांडे रखे सब गिर पड़े, टूट फूट गए और खेल खेल में शक्टासुर दैत्य का उद्धार संहार हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। शक्टासुर मरा है। फिर तृणावर्त का नंबर आया। ठाकुर जी सोच रहे हैं ये कंस हमारे मामा कितने अच्छे हैं, रोज नए नए खिलौनों को भेजते हैं। जब मन हो, जितना खेलने की इच्छा हो हम खेलते हैं, और जब मन ना हो तो उनको तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं। तो तृणावर्त का नंबर आया उसके उद्धार का। तो उस दिन यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर बड़ा लाड़ कर रही थी। तो ठाकुर जी ने सोचा मैया की गोदी में रहूंगा तो इस असुर को कैसे मारूंगा। तो जानबूझ के श्याम सुंदर ने अपना भार बढ़ा लिया। अब मैया भी आश्चर्य में, अभी अभी तो लाला इतना सा हल्का था और अभी कितना भारी हो गया। पर अब कहे तो कहे किसको, कह दे तो लाला को नजर लग जाएगी। तो मैया ने कन्हैया को गोदी से उतारा और नीचे भूमि पर लिटा दिया। तृणावर्त आया, चारों ओर से एकदम धूल भरा अंधकार छा गया। उमड़ता घुमड़ता जैसे ही ब्रज भूमि में पहुंचा, नंद प्रांगण में श्याम सुंदर सो रहे थे, लेटे हुए थे। वहीं आया और पूर्ण वेग के साथ पूरी शक्ति से ठाकुर जी को उड़ाकर आकाश में ले गया। अब आकाश में जब तक ले जाता रहा तब तक तो ठाकुर जी प्रसन्न रहे। जैसे ही मथुरा की दिशा की ओर बढ़ा, ठाकुर जी ने मन में विचार किया भैया अभी मथुरा के दिन हमारे नहीं आए हैं। अपने छोटे छोटे कर कमलों से और तृणावर्त का गला भगवान ने दबा दिया, और ऐसी जोर से दबाया कि वो सांस भी नहीं ले सका, प्राणवायु रुक गई और उसी समय निष्प्राण होकर जब बहुत ऊपर आकाश से नीचे एक चट्टान पर गिरा तो उस चट्टान पे गिरने से उसका शरीर सैकड़ों भागों में फट गया। तृणावर्त भी मर गया। उसके बाद कहीं जाकर गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में आए हैं, और गर्गाचार्य जी जब ब्रज में आए हैं तो इनको वसुदेव जी महाराज ने भेजा है। और ये हम लोगों ने कल सुना है कि वसुदेव जी का यहाँ कारागृह में भी कन्हैया का जन्म हुआ है। तो अब नंद बाबा के दिन तो लाला के जन्म के बाद ऐसे कटने लगे कि पता नहीं कब दिन हुआ और कब रात हो गई। पर वसुदेव जी का हर दिन गिन गिन के जाता है। अब कन्हैया 10 दिन का हो गया, अब 1 महीने का हो गया, अब 6 महीने का हो गया, श्याम सुंदर 1 वर्ष के हो गए। पर बाबा तो लाला की जन्म की खुशी में ऐसे मतवाले हो गए कि लाला का नामकरण भी करना ये भी भूल गए। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि नंद जी को तो याद भी नहीं है कन्हैया के नामकरण की, पर वसुदेव जी को तो बड़ी चिंता है। उन्होंने गर्गाचार्य जी को भेजा है, गर्गाचार्य जी आप जाएं हमारे बालक का नामकरण करके आए। तो गर्गाचार्य जी आए हैं ब्रज में, नंद बाबा से मिले हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो गर्गाचार्य जी से नंद बाबा प्रार्थना किए हैं, गर्गाचार्य जी आप पधारे हैं, इससे अधिक हमारा और हमारे बालकों का सौभाग्य क्या होगा कि आपके द्वारा दोनों बालकों का नामकरण हो। तो गर्गाचार्य जी बोले नंद जी ये कंस बड़ा दुष्ट है, अगर इसे पता चल गया तो ये जरूर कोई ना कोई उत्पात खड़ा कर देगा। तो नंद बाबा बोले आप चिंता ना करें उसकी, ऐसा है हम नामकरण करेंगे पर इसको विशेष उत्सव के रूप में नहीं मनाएंगे, किसी ब्रजवासी को भी निमंत्रण हम नहीं देंगे। तो कहाँ किया जाए नामकरण? बोले कोई पवित्र जगह पर होना चाहिए। और सबसे पवित्र स्थान क्या हो सकता है? बोले गायों का खिरक, क्योंकि लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च।
जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब गैया के शरीर में रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ गाय के चरण में रहते हैं। और तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी, गाय के गोबर में स्वयं जगत जननी लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए गिरिराज पूजन के समय भगवान ने बोले पर्वत की पूजा से पहले गौ पूजा करो, गौ पूजन कराया है। इतने गौ भक्त और इतने गाय के प्रति निष्ठावान होते थे किसी समय में ब्रजवासी गण और भारत के सभी लोग। तो गर्गाचार्य जी जब आए हैं तो उनको प्रार्थना किए हैं कि गायों के खिरक से ज्यादा पवित्र स्थान कौन सा हो सकता है। तो गर्गाचार्य जी बोले ठीक है नंद जी, आप यशोदा जी और रोहिणी जी को लेकर आवें और हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नंद बाबा यशोदा मैया के पास गए। अरे यशोदा, आज बड़े जन्मों का हमारा पुण्य उदय हुआ है, गर्गाचार्य जी पधारे हैं, चलो अपने बालकों का नामकरण करा लें। तो यशोदा मैया ने कही कि नंद जी आप कैसी बात कर रहे हैं, जैसे तैसे आपकी 85 वर्ष की अवस्था, मेरी 80 वर्ष की अवस्था, एक चौथेपन में बालक हुआ है और उसका नामकरण हम इस तरह से कैसे कर देंगे। अरे गर्गाचार्य जी को कहो 2-4 दिन रुके नंद भवन में, तब तक हम ब्रजवासियों को निमंत्रण भिजवा दें, चारों ओर घोषणा करा दें और फिर धूमधाम से लाला का नामकरण करेंगे। तो नंद बाबा ने मना कर दिया। बोले देखो यशोदा, अगर पता चल गया कंस को तो वो कोई ना कोई उपद्रव जरूर करेगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है निमंत्रण आमंत्रण की, बाद में पता चल जाएगा, पर अभी हमको सब काम बहुत गुप्त रूप से करना है। अब नंद जी ने आज्ञा की है तो मैया कैसे टाल सकती हैं। पर मैया ने रोहिणी जी को कहा अरे बहन, नंद जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं, पर मेरा मन तो ये कहता है कि जब तक उस आचार्य की, उस ब्राह्मण की परीक्षा न ले ली जाए तब तक हम बालकों का नामकरण नहीं कराएंगे, क्योंकि भैया ये ब्रजवासी हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये अच्छों का परीक्षण करते हैं। बोले आचार्य बने तो बहुत से घूमते हैं, पर हम अपने लाला का नामकरण ऐसे चलते फिरते आचार्यों से नहीं कराएंगे, तो गर्गाचार्य जी की कैसे परीक्षा लें। बोले परीक्षा के लिए दोनों माताओं ने आपस में सलाह की। रोहिणी जी बोली ऐसा करो तो यशोदा जी, आप हमारे बालक को अपनी गोदी में ले लो और अपने बालक को हमारी गोदी में दे दो। अगर आचार्य भूत भविष्य का ज्ञाता होगा तो एक दृष्टि में पहचान जाएगा ये बालक किसका है, और अगर ऐसा ही कोई चलता फिरता हुआ तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। तो दोनों माताओं ने अपने अपने बालक की अदला बदली कर दी। अब जैसे ही खिरक में पहुंची हैं तो वहां गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले यशोदा मैया की गोदी में दाऊ जी महाराज पौड़े हुए हैं। दाऊ जी की ओर देखते ही मैया को कह दिया अरे मैया, सो के उठ के आई है या भूल गई है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो तेरा बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है। तो मैया हंस गई, ये तो बाबा जी कुछ सच्चा लगता है, तो एक दृष्टि में पहचान गया। तो गर्गाचार्य जी से पूछा, हाँ गर्गाचार्य जी आपने ठीक पहचाना है, अब बतावें इस बालक का नाम क्या होगा। तो बोले रामायण सुरदो गणई, ये अब इसमें गुण इतने होंगे कि अपने गुणों से ये सबको रमण कराएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन बलाधिक्या बलम विदुहु, इसमें बल इतना अधिक होगा कि लोग इसे राम की जगह बलराम कहेंगे। तो इतना सुंदर और सुमधुर नाम सुनकर रोहिणी मैया, यशोदा मैया दोनों बड़ी प्रसन्न हुई। रोहिणी मैया ने कहा अच्छा बाबा, अब इस बालक का नाम भी बता दो। तो जैसे ही श्री ठाकुर जी की ओर देखा है तो उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज की तो समाधि लग गई। श्री ठाकुर जी की ओर जैसे ही देखा, नेत्र बंद कर लिए। अब थोड़ी देर तक तो दोनों माताएं प्रतीक्षा करती रहीं, फिर दोनों गर्गाचार्य जी को हिला हिला के देखें, अरे बाबा जी धरती पे है या चला गया। तो कभी ताली बजाएं, कभी जगावें, पर वहां तो गर्गाचार्य जी की बिल्कुल समाधि अवस्था हो गई, समाधि में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद जब समाधि से बाहर आए तो दोनों माताएं बोली अरे बाबा कौन से लोक में पहुंच गए, हम तो यहाँ बैठी थी, कुछ नाम बताओगे और आप तो एकदम देहानुसंधान ही आपको नहीं रहा। गर्गाचार्य जी बोले देखो, मैं इस बालक का नामकरण करने के पूर्व अपने गुरु से पूछ रहा था कि इस बालक का नामकरण मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या नाम इसे देना चाहिए।
तो दोनों माताएं बड़ी और उत्सुक हो गई, उतावली हो गई कि पता नहीं कौन सा नाम देंगे, कहाँ से गुरुजी ने कौन सा नाम बताया है। अच्छा तो महाराज बताइए इस बालक का नाम क्या होगा? बोले ये 3 युगों में 3 रंगों से जन्म ले चुका है। इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय इसका सांवला रंग है, इसीलिए इस बालक का नाम कृष्ण होगा। दोनों माताएं सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। कृष्ण नाम सुनकर कितना सुमधुर नाम है। पर बस गर्गाचार्य जी नामकरण करते करते कह गए, क्वचित जातः तवात्मजः। वसुदेव जी महाराज का बालक है, ऐसा भी गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करते करते कह गए। बोले मैया इसने पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। अब तो मैया घबरा गई, ये बाबा जी उल्टी सीधी बात कहां से करने लग गया। बोले अरे बाबा ठीक से बताओ, वसुदेव जी के यहाँ कब जन्म लिया है? ये तो लाला हमारे घर में पैदा हुआ है, नंद बाबा का बालक है, उल्टी सीधी बात मत करो, ठीक ठाक बताओ। तब तक ठाकुर जी मैया की गोदी में पौड़े हुए हैं। लाला ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को, गर्गाचार्य जी ज्यादा पोल मत खोलो, बात बिगड़ जाएगी। तो गर्गाचार्य जी ने तुरंत बात को बदल दिया। बोले मैया घबरा मत, तवात्मजः, वसुदेव जी के यहाँ तो पहले कभी जन्म हुआ था, इस समय तो ये तेरा ही लाला है, तेरा ही बालक है। मैया बोली हाँ बाबा, बीच बीच में तो आप बहुत ऊटपटांग बात करने लगते हो, कभी कभी ऐसा लगता है आपको सब शास्त्र वास्त्र भूल जाते हैं। तो जब सुना कि तेरा ही लाला है तो मैया के सांस में सांस आई, बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके बाद तो सूरदास जी ने एक पद लिखा है, ठाकुर जी के ब्रज में अनेक नाम हुए हैं। गर्गाचार्य जी तो कृष्ण बलराम रख कर चले गए, उसके बाद कोई कनुआ कह रहा है, कोई कलुआ कह रहा है, कोई कान्हा कह रहा है, कोई श्याम कह रहा है, कोई कन्हैया कह रहा है, बहुत से नामों से श्याम सुंदर को जाना गया। और जब नामकरण संस्कार हुआ है उसके बाद से ब्रज में नाम संकीर्तन आरंभ हो गया। अब तो समस्त ब्रजवासी गण कृष्ण बलराम राम श्याम कनुआ बलुआ जो मन पे आए, जो मधुर लगे, और उन्हीं नामों का उच्चारण करते हैं। समस्त ब्रजवासी गण बहुत प्रसन्न हैं। और ठाकुर जी ने तो स्वयं कहा है, जन्म लियो गोपिन सुख कारण, मैंने तो ब्रज में जन्म ही ब्रजवासियों को सुख देने के लिए लिया है। तो सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने अपनी लीला का रस प्रदान किया है। जब धीरे धीरे घुटमन चलना सीख गए हैं, मैया ने दोनों के चरणों में छोटे छोटे मधुर ध्वनि करने वाले नूपुर बांध दिए। अब जब बालक जरा सा घुटमन चलना सीख जाए फिर वो टिकता नहीं है एक जगह, तो सारी गोकुल की गलियों में घूम आते हैं, कभी कीचड़ में चले जाते हैं, कभी गोबर से खेलते हैं। और ऐसे गौ भक्त हैं, जिस समय पूतना को मारा है श्याम सुंदर ने, तो जितनी गोपियां थी बोली अरे हमारा लाला तो अशुद्ध हो गया, एक राक्षसी ने इसको छीन लिया, तो कैसे शुद्ध करें? सब की सब ठाकुर जी को गौ खिरक में ले गई और वहां गौमूत्र से स्नान करा रही हैं, गोबर लगा रही हैं, गैया की पूंछ घुमा रही हैं, गौरस से तिलक लगा रही हैं। बोले अब ये गायों की कृपा से शुद्ध हो जाएगा। तो आपस में दोनों भैया तोतली भाषा में बात करते हैं, अरे दाऊ भैया, मैया जब जब असुर आए हैं तो हमारे अंग में गौरज जरूर लगाती है। चलो अब बहुत दिन हो गए गौरज लगाए, बहुत दिन से कोई असुर भी नहीं आया, आज हम स्वयं जाकर और गैयाओं की रज लगाएंगे। तो एक दिन घुटमन चलते 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 और नंद बाबा के खिरक में पहुंच गए। अब वहां खिरक में गोबर है और उस गोबर को दाऊ जी महाराज ने लिया तो ठाकुर जी के हाथों की मालिश कर रहे हैं। श्याम सुंदर लेके दाऊ जी महाराज के लगा रहे हैं, पूरे मुंह पर और सर्वांग में गोबर का लेपन कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई और दोनों को गोबर गणेश के रूप में देखकर मैया बड़ी हंसी, अरे लालाओ अभी अभी तुमको नहलाया, सुंदर श्रृंगार किया और ब्रज कर्दमेशु, तुम्हें साफ सुथरा रहना अच्छा नहीं लगता? और वहां लिखते हैं दामोदर स्तोत्र में, कभी कभी तो मैया इतनी खींच जाती, मैया कह रही है त्वं शो करोसी गत जन्मनि पूतनारे, अरे कन्हैया तू पूर्व जन्म का कोई सुअर तो नहीं है, कीचड़ में ही रहना तुझे अच्छा लगता है। तो श्याम सुंदर हंस रहे हैं कि मैया कितनी अंतर्यामी है, ये जानती है मैंने पहले शुक्रावतार भी लिया है, वराह अवतार भी लिया है। तो ठाकुर जी हंस जाते हैं।
तो मैया कोपवशात वदती यशोदा, गुस्से से कहती है और ठाकुर जी हंस के उसे प्रसन्नता में निकाल देते हैं। तो दोनों के नूपुरों की ध्वनि जब सारे ब्रज गोकुल को ध्वनित करती है तो सब गोपियां सुनकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। और ऐसा श्री ठाकुर जी का सुंदर अंग है, जब कीचड़ में खेलते हैं कीचड़ श्री अंगों पर लग जाती है, तो हमारे ऊपर तो कीचड़ लग जाए तो शोभा खराब हो जाए, पर ठाकुर जी के श्री अंग में जब कीचड़ लगती है तो कह रहे हैं सुखदेव जी कि तन मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांग राग रुचिरा गुह्य दुर्भ्याम। ठाकुर जी का श्री अंग ऐसा है कि उस कीचड़ की भी शोभा बढ़ा देता है, और बुरे नहीं लगते, कीचड़ की शोभा बढ़ा देता है। ऐसा लगता है मानो कोई अंगराग से किसी बढ़िया सुगंधित और अमूल्य चंदन से ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया है, ऐसा जिनका दिव्य श्री वपु है। तो घुटमन चलना सीखे हैं, फिर धीरे धीरे गैयाओं के छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ कर खड़े होना सीखे हैं। बछड़े धीरे धीरे चलते हैं, पूंछ पकड़ के धीरे धीरे चलते हैं, फिर बछड़े भागते हैं, नहीं भागा जाता तो गिर जाते हैं, फिर गोपियां उठाती हैं, फिर रोने लगते हैं। बहुत सी बाल लीलाएं और उन लीलाओं का सुख ब्रजवासियों को श्याम सुंदर ने प्रदान किया है। जब अच्छी तरह से चलना फिरना सीख गए, तो जब बालक अच्छी तरह चलना फिरना सीख जाए फिर तो वो घर में टिक ही नहीं सकता। तो ब्रज गोपियां सोच रही हैं, जब तक कन्हैया को चलना फिरना नहीं आया तब तक तो हम प्रतिदिन नंद भवन में जाकर इसका दर्शन कर लेती। नंददास जी ने एक पद में लिखा है, धनी नंद मेहर गोकुल में मिस ही मिस आवे। ब्रज गोपियां नंद भवन में कैसे आती कृष्ण दर्शन करने? बोले कई बार दीपक जलाने के बहाने आती है। अरे मैया घर में बड़ा अंधेरा हो रहा है, ला तेरे घर से दीपक जला ले जाए। तो दीपक जलाती, और दीपक जला के जैसे ही बाहर निकलती तो अचानक से कृष्ण दर्शन का विरह हो जाता। कृष्ण दर्शन करके अभी अभी बाहर आई है, पर एक क्षण भी उन्हें ऐसा लगता मानो कितने युग बीत गए। तो बाहर आकर दीपक में फूंक मार देती और दीपक को बुझा देती। अरे मैया ये दीपक तो फिर बुझ गया, फिर आती दीपक जलाने के बहाने और कृष्ण दर्शन का सुख लेती। पर जब श्याम सुंदर बड़े हो गए तो अब घर में रहते नहीं, तो इनका कहाँ दर्शन सुख मिले इन गोपियों को। तो ठाकुर जी ने गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए चोरी लीला आरंभ की है। और सूरदास जी ने पद में लिखा है, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ग्वालिन मन इच्छा करि पूर्ण, आप भजे हरि ब्रज की खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। बोले क्यों चोरी आरंभ की? बोले गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। गोपियां चाहती हैं हमें दिन रात कृष्ण दर्शन का सुख मिले। तो जब चोरी ठाकुर जी ने आरंभ की है तो सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया ठाकुर जी के चोर बनने का। क्यों? बोले इसलिए कि गोपियों को इस बात की प्रसन्नता है कि चोर को घर में कोई बुलाता नहीं है, चोर तो बिना बुलाए आता है। अब तो कन्हैया को बुलाना भी नहीं पड़ेगा और बिना बुलाए हमारे घर में आएगा। तो सब ब्रजवासियों ने कृष्ण की चोरी को उत्सव के रूप में मनाया है। फिर चोरी लीला आरंभ कहां से की? अपने ही घर से आरंभ की। एक दिन ठाकुर जी ने सब अपने ग्वाल बाल सखा मित्रों को कहा, भैया अब जल्दी से चोरी करना सीख लो पेट भरने के लिए। तो जितने ग्वाल बाल थे सबने अपने अपने घरों में चोरी करी। तो पहला दिन था, इतना अभ्यास नहीं था चोरी का, तो सबकी घर में मैयाओं ने खूब पिटाई की, तुम यही सीखोगे और कोई काम नहीं है। अगले दिन आए, बड़े भैया कन्हैया तू कैसे कैसे काम सिखा रहा है, रोज घर में पिटाई करवाएगा। तो ठाकुर जी बोले घबराओ मत, मैं सिखाऊंगा कैसे चोरी की जाती है। तो एक दिन ग्वाल बालों को लेकर और मनसुखा जो ठाकुर जी का बड़ा प्यारा सखा है उसको लेकर ठाकुर जी और एक गोपी के घर में गए। वो गोपी कौन? वो मनसुखा की ही दादी थी, पूर्णमासी प्रोतानी जी। तो उनके घर में जब श्याम सुंदर पहुंचे तो देखा वहां प्रोतानी अम्मा और लड्डू बना रही थी। मनसुखा को इशारा कर दिया, पहले ही समझा दिया कि देख जब मैं इशारा करूं तो जोर जोर से रोने लगना, बिना बात के रोना। तो बोले ठीक है। अब ठाकुर जी प्रोतानी अम्मा के घर में गए, जाकर अम्मा प्रणाम दंडवत। अरे लाला तू तो आज बड़ा सुधर गया, बिना कहे आज दंडवत प्रणाम कर रहा है, क्या बात है? अरे मैया बस ऐसे ही यहाँ से जा रहा था तो इच्छा हुई तो आपको प्रणाम कर चलूं।
तब तक इशारा कर दिया मनसुखा को, जोर से रो। अब मनसुखा जोर जोर से रोने लगा। तो प्रोतानी अम्मा बोली, अच्छा लाला तू 1 मिनट हमारा घर देखता रही हो और मैं जा रही हूँ, जाने लाला क्यों रो रहा है उसको चुप करा हूँ। तो प्रोतानी अम्मा दौड़ती दौड़ती, बूढ़ी ठाड़ी तो थी ही, गई लाला के पास। अरे मनसुखा क्यों रो रहा था? बोले अम्मा मैं तो ये परीक्षा ले रहा था कि तू मेरे से कितना प्यार करती है। और उधर ठाकुर जी ने घर को सूना पाकर जितने जो अभी अभी प्रोतानी अम्मा ने लड्डू बनाए थे, सब लड्डुओं को ग्वाल वालों को बांट दिया। अब आई अम्मा घर में, लाला ये क्या किया तूने, सारा माल कहाँ है? बोले अम्मा मुझे क्या पता, तूने तो कहा था घर देखता रही हो, मैं तो घर देख रहा था, मैंने लड्डू थोड़ी देखे थे। तो सब जितने ग्वाल वाल थे उन सबको कह दिया, देखो ऐसे चोरी की जाती है, और चोरी के एक आध नहीं, हम चोरी के बहुत से उपाय जानते हैं, धीरे धीरे तुम्हें सब सिखा देंगे। और आगे सुखदेव जी ने लिखा भी है एक श्लोक में, कह रहे हैं सुखदेव जी, स्तेय योगई। गोपियां यशोदा मैया को कहती हैं, अरे मैया ऐसा लगता है तेरा कन्हैया तो चोरी का कहीं से शास्त्र पढ़ के आया है, रोज नए नए उपाय, नई नई युक्तियां चोरी की निकाल लेता है। तो जब चोरी लीला आरंभ हुई तो ठाकुर जी ने भी सर्वप्रथम अपने घर में चोरी करी। एक दिन अपने घर में और माखन का भरा हुआ माट उसमें हाथ डालकर और मैया की दृष्टि बचाकर खा रहे थे। तो यशोदा मैया आई, मैया ने कहा, रे कन्हैया ये देख आदत अच्छी नहीं है चोरी की। अब अपने घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है और तुझे मना भी नहीं है, तुझे जितना खाना है खा, पर चोरी करके मत खा। ये क्या कर रहा है तू? तो ठाकुर जी बोले, मैया मैं चोरी नहीं कर रहा, देख तूने मुझे हाथ में ये कड़ूला जो पहना रखे हैं सोने के, जब मैं ग्वाल वालों के साथ जंगल में खेलने जाता हूँ तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये बड़े लाल हो जाते हैं और इतने गर्म हो जाते हैं कि हाथ में जलन होती है। तो एक दिन मुझे कोई गुणी वैद्य मिल गए, मैंने वैद्य जी को हाथ दिखाया, वैद्य जी हाथ में बड़ी जलन होती है। तो वैद्य जी ने कहा, लाला दही की तासीर और मक्खन की तासीर बड़ी ठंडी होती है, तू मक्खन के माट में हाथ दे देना, तेरा सब जो जलन है सब दूर हो जाएगी। तो मैया मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो अपने रोग का उपचार कर रहा था। तो मैया बोली, तू हमें ही पाठ पढ़ाएगा, अब आज के बाद ऐसा करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो ठाकुर जी अपना वहां से भाग भूग गए ग्वाल वालों के साथ, अन्य घरों में जाकर भी चोरी की है, और जिन जिन घरों में चोरी की है सब ब्रज गोपियां फिर आई हैं शिकायत लेकर। प्रतिदिन ब्रज गोपियां कृष्ण दर्शन करने के लिए शिकायत का बहाना लेकर अब घर में आने लगी। कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं गोपियां, किसी तरह से नंद भवन में जाने का मौका मिले। एक गोपी आई, अरे मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, आते ही रोष में और बोलने लगी, तेरा लाला जब से बड़ा हुआ है इतना उपद्रवी, इतना उत्पाती हो गया है, हमारे बछड़ों को खोल देता है, चोरी करता है। तो मैया बोली, अरे धीरे धीरे बोल, देखो वत्सान मुंचन, अगर बछड़ों को खोलता है तो क्या बुराई करता है, तेरा काम ही तो करता है। तो बोली, मैया ऐसे नहीं खोलता, देख एक दिन मैंने बहुत ताजा दही निकाला और निकाल कर उसे, पहले ब्रजवासियों के घरों में ओखली होती थी जिसमें वो धान कूटते थे, चावल निकालते थे, तो वो बहुत गहरी होती थी। तो एक गोपी ने उस ओखली में बढ़िया ताजा दही निकाल के और रख दिया कि आज देखूं कन्हैया को चोरी का माल कहां से मिले। ओखली के ऊपर पीढ़ा ढक दिया और पीढ़ा के ऊपर खुद बैठ गई। अब ठाकुर जी को आई ताजा ताजा दूध दही की सुगंध और उसके आसपास ही मंडराने लगे। बोले, अरे भाग्यवान आज तू एक जगह ही क्यों बैठी है, यहाँ से हिल भी नहीं रही है। बोले, मेरा घर, मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या मतलब, अपना काम करो। तो ठाकुर जी समझ गए ये ऐसे नहीं मानेगी। ग्वाल वालों को इशारा कर दिया, इसके सब बछड़ों को खोल दो। तो जितने ग्वाल वाल थे उन्होंने उसके बछड़ों को खोल दिया। अब सब बछड़े घर में आकर उत्पात मचाने लगे। अब बछड़ों को बांधने के लिए जैसे ही भगी तो ठाकुर जी ने उसकी ओखली में से माखन को निकाल लिया, सब ग्वाल वालों को बांट दिया। आई गोपी यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए, मैया बछड़ों को खोलता है, दूध दही की चोरी करता है, सहे तो कहाँ तक सहे, अपनो गांव ले हो नंदरानी, बड़े बाप की बेटी याते पूतही भली पढ़ावत बानी। सूरदास जी का पद है। तुम नंद बाबा की पत्नी हो गई तो क्या हो गया, अरे राजा का बेटा है तो अच्छे गुण अच्छे लक्षण सिखाने चाहिए, ये चोरी सिखाने को मिली है।
देख मैया, या तो नंदगांव में तू रहे या तेरा लाला रहे, हम तो नहीं रहेंगे, हम तो नंदगांव छोड़ के जा रहे हैं। तो जब गोपी क्रोध में आई तो मैया डांटने लगी कन्हैया को, क्यों कन्हैया ऐसे उत्पात क्यों करता है, गोपियों को क्यों तू व्यथित करता है। तो ठाकुर जी तो जान रहे हैं ये कोई शिकायत करने नहीं आई है, ये तो बहाना है इनका। बोले अच्छा मैया अब मैं चोरी नहीं करूंगा। और जब गोपी बाहर चली गई नंद भवन के, तो श्याम सुंदर को कहती है कन्हैया ऐसे ही आया करो प्रतिदिन। तो ठाकुर जी हंसने लगे, अभी तेरी मैया से कर दूं शिकायत, बाहर आके क्या कहती है और भीतर क्या कहती है। तो शिकायत नहीं, शिकायत का तो बहाना था। और मन ही मन क्या प्रार्थना करती हैं ब्रज गोपियां, वंशी वारे तू मेरी गली आ जा रे, वंशी वारे तू मेरी गली आ जा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आ जा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आ जा रे, वंशी वारे तू मेरी गली आ जा रे, वंशी वारे गोरी मटकी में दही जमायो, नई नई मटकी में दही जमायो, नई नई मटकी में दही जमायो, अपने हाथ खा जाए अपने हाथ खा बड़े बड़े नैनों झीनो झीनो कजरा, बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कजरा, सूरत अजब दिखा जा रे, सूरत अजब दिखाई जा रे, वंशी वारे तू मेरी गली आ जा रे, वंशी वारे तू मेरी गली आ जा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आ जा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आ जा रे,
दरियाए जाए, ओ मोहन आए जाए, बंसी मारे तू दरियाए जाए, मोहन प्यारे तू दरियाए जाए। जय बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो ब्रज गोपियां स्वयं ठाकुर जी को बुलाती हैं, नित्य चाहती हैं कन्हैया हमारे घर में आए, हमारे घर में भोग लगाए। मन ही मन प्रार्थना भी करती हैं, पर शिकायत के बहाने कृष्ण दर्शन करने भी जाती हैं। यशोदा मैया ने गोपियों को कहा, अरे गोपियों, यदि यह इतना ही तुम्हें तंग करता है तो तुम इसको थोड़ा डांट क्यों नहीं देती हो? तो गोपी कह रही है, मैया क्रोश संजात हासः, तू नहीं जानती, अगर हम इस पर क्रोध करती हैं तो ये इतना ढीठ है, हम जितना क्रोध करती हैं उतना ही हंसता है। और जब ये हंसता है तो सूरदास जी एक पद में लिखते हैं, मुक्तन चितय बेहस हंस दीनी और रिस गई सबे भुलाए। जब गोपियां क्रोध करती कन्हैया के ऊपर तो श्याम सुंदर क्या करते, उनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर हंस देते थे। और ठाकुर जी हंस जाएं तो किसका क्रोध स्थिर रह सकता है? गोपियों का सब क्रोध दूर हो जाता। तो गोपी जन कह रही हैं, स्तेयम स्वाद वत्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेय योगैः। मैया कह रही है, अरे गोपियों, अगर हमारा लाला तुम्हारे घर जाकर खाता है तो तुम इसको अपने प्यार से हाथ से क्यों नहीं खिला देती हो? तो गोपियां कह रही, मैया हमने तो वह भी करके देख लिया। जब हम इसे प्यार से खिलाती हैं, लाला खा ले, थोड़ा सा तो खा ले, तो ये इतना ढीठ है, कहता है कि राजी के माखन में उतना स्वाद नहीं आता जितना चोरी के में आता है। स्तेयम स्वाद वत्यथ, चोरी के माखन में ज्यादा रस और ज्यादा स्वाद आता है। और मैया जब चोरी करके जाता है तो कहता है, ब्रज के राजा नंद बाबा का सुपुत्र महाराजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र चोरी करके जा रहा है, जिस पर रोका जाए वो रोक ले। मैया ललकार के चुनौती दे के जाता है। काय की चोरी करता है? बोले दधि पयः, दही और दूध की चोरी करता है। तो यहाँ वल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट किया है, बोले पहले दही का नाम और बाद में दूध का नाम इसलिए रखा क्योंकि श्याम सुंदर यह जानते हैं, बड़े चतुर हैं, अगर दूध के ऊपर दही खाएंगे तो वो नुकसान कर जाएगा और दही के ऊपर दूध खाओ तो वो हानि नहीं करता। तो पहले घर के दही को समाप्त करते हैं, फिर दूध को समाप्त करते हैं। एक दिन गए एक गोपी के घर में दही चोरी करने के लिए। जब उसके घर में पहुंचे तो एकदम घर सूना था और वो गोपी छिपी हुई बैठी थी पकड़ने के लिए। जब खा पी लिया तो खाने के बाद जैसे ही अपना उठे फेंट वेंट कस के और जाने लगे तो गोपी ने पकड़ लिया। और वहां वर्णन किया है, उस गोपी ने पूछा, कस्त्वम, तुम कौन हो? तो वहां श्याम सुंदर कहते हैं, बलानुजः। बोले तुम कौन हो? ठाकुर जी गोपियों को पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? बोले मेरा घर है ये, मैं इस घर की मालकिन हूं, तू कौन है ये बता। तो ठाकुर जी कहते हैं, बलानुजः, मैं तो दाऊ भैया का छोटा भैया हूं, ये नहीं बताया कि कृष्ण हूं। बोले दाऊ जी का भैया हूं, यानी दाऊ जी जितने सीधे साधे उतना ही सीधा मैं हूं। अच्छा, तो तुम दाऊ जी के भैया हो, तो तुम यहाँ क्यों आए? बोले मम मंदिर शंकया, अरे गोपी, तेरे घर का दरवाजा और मेरे घर का दरवाजा एक जैसा है, आज मुझसे भूल हो गई, मैं अपना घर समझ के यहाँ आ गया। तो ज्ञातम तन्नवनीत भांड विवरम हस्तम कथम न्यस्यसि। एक बात बताओ, जब तुम अपना ही घर समझ के आए तो अपने घर में तो कोई चोरी नहीं करता, फिर इस तरह से चोरी करके क्यों खा रहे थे? तो श्याम सुंदर हैं, बातें बनाने में बड़े चतुर हैं। बोले देख, अब तू पूछ ही रही है तो मैं सच सच बात बता दूं। मैं इधर से जा रहा था, तेरा घर देख के और तुझे याद करके मुझे दया आ गई।
तेरे बालक अभी छोटे हैं, विवाह हुआ नहीं है, घर में कोई बहू आई नहीं है, काम करने वाली कोई है नहीं, और तेरे ऊपर काम का भार ज्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज चल के तेरे घर का कुछ काम करा दूं। तो लाला काम क्या कर रहा है, तू तो सब माल खत्म कर रहा है। बोले काम ये कर रहा हूं, तेरे मीठे दही में ना चींटी पड़ गई है, तो मैं इन चींटियों को बीन रहा हूं। जब ठाकुर जी ने ये बात कही तो जल है, जब श्याम सुंदर चींटियों की बात बोले तो गोपी बोली, जब चींटी बीन रहे थे तो मुंह पर माखन लगने का क्या मतलब है। तो ठाकुर जी बोले कि ये शहद की चींटियां हैं, इतनी मधुर हैं कि जब मैं चींटी बीन रहा था तो एक चींटी चढ़ते 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 मेरे ओठ पर आ गई, और जब ओठ पर आई तो मैंने उसे हटाया, और जब हटाया तो तेरा मीठा दही मेरे होठ पर लग गया, और जब होठ पर दही लगा तो नाक को बड़ी सुगंध आई, और सुगंध आई तो देख मैं सच कह रहा हूं, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा थोड़ा बहुत खाऊंगा, पर थोड़ा करते करते मैं सारा ही समाप्त कर गया। तो वह गोपी कर्तुम तत्र पिपीलिका पलयनम सुप्ता किमु बोधितम, तो तुम चींटी बीनने के लिए यहाँ आए हो। बोले हाँ, मैं तो चींटी बीनने के लिए यहाँ आया था। तो गोपी खींच गई, लाला एक तो चोरी करता है और ऊपर से झूठ बोलता है। हाथ पकड़ लिया, चल आज तो तुझे मैया के पास लेकर ही जाऊंगी। तो ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, देख मान जा, छोड़ दे, नहीं तो मेरा तो कुछ बुरा होगा नहीं, पर तेरा बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं मानी तो श्याम सुंदर ने कहा, देख इतनी खींचने की आवश्यकता नहीं है, आज ये समझ ले कि तूने अपने गांव में अपने घर में एक ब्राह्मण को भोजन करा दिया, इसमें खींचने की क्या बात है। अब देख भोजन तो तूने करा दिया है, अब कुछ दक्षिणा दे रही हो तो दे, और नहीं तो मैं जाऊं। तो गोपी को और क्रोध आ गया। तो तब तक ठाकुर जी ने जो मुंह पर हाथ पर इधर उधर दही लगा था, माखन लगा हुआ था, उस माखन को गोपी के अंचल से पोंछ दिया, और उसके बाद जब भागने लगे हैं श्याम सुंदर, तो वहां उस गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के और सीधे यशोदा मैया के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही ले जाने को हुई तो ब्रज में आज भी घूंघट की बड़ी प्रथा है। ठाकुर जी उस गोपी को कह रहे हैं, अरे गोपी देख, तू गुस्से में उल्टे सीधे काम मत कर, बाहर दरवाजे पे तेरे ससुर बैठे हैं, तेरे जेठ बैठे हैं, और तू सिंगनी की चाल चली आ रही है, सब क्या कहेंगे, थोड़ा घूंघट तो मार ले। तो अब बात सही थी, तो उसने जैसे ही घूंघट मारा तो उसका जो बेटा था वो श्याम सुंदर का सखा था। ठाकुर जी ने चलते चलते मार्ग में उसके बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब जैसे ही पहुंची है नंद भवन में, बड़ी उतावली थी, आज तो रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ लिया, आज तो श्याम सुंदर की शिकायत आज रंगे हाथ होगी, और कन्हैया को मैया सामने देखेगी तो देखें क्या कहेगी। तो अब प्रश्न है कि पता क्यों नहीं चला कि उसे या हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ रखा है या किसी सखा ने पकड़ रखा है। तो बोले कन्हैया ने जब हाथ पकड़ा तो उस गोपी की दशा ऐसी हो गई। लिखा है नारायण स्वामी जी ने अपने एक पद में, जाहे लगन लगी है घनश्याम की। बोले जिसका हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ लिया, अब उसे क्या सुध-बुध रहनी थी। धरत कहूँ पद परत है कहूँ, भूल जाय सुधि धाम की। नारायण मोरी वही डोले, रही न काहू काम की। जाहे लगन लगी है घनश्याम की। बोले जिसका कर कमल श्याम सुंदर ने पकड़ लिया, उसे अब कहाँ सुध-बुध रहनी थी। पहुंची है, अरे मैया आज तो लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया।
जैसे ही मैया बाहर आई, अरे सवेरे सवेरे कहाँ से लाला को पकड़ लिया, मेरा लाला तो भीतर सो रहा है। जैसे ही बाहर आई तो देखा अपनी बालक को पकड़ ली है। उसको कहा, अरे जरा घूंघट उठा के तो देख, ये तेरा बालक है या मेरा बालक है। तो जैसे घूंघट उठा के देखा तो अपना बालक देख के अब तो वही शर्म के मारे पानी हो गई। और जैसे अपने बालक को देखा तो उसके गाल पर एक जोर से चाटा मारा। मैंने पकड़ा कन्हैया को था, तू कहाँ से आ गया। तो चाटा क्यों मारा, क्योंकि ये गोपी भाव है। गोपी अपने और श्री कृष्ण के बीच में स्त्री पुत्र पति भाई संसार को नहीं सह सकती है।